हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमने अमेज़न की ट्रेनिंग अमेज़न का जो कोर्स है ई कॉमर्स से जो मंसूब है उसको हमने आज से स्टार्ट करना है कि आज हमने कॉन्टेक्स्ट देखने हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी हैं, जो ज़रूरी हैं एक अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कि उसको क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन सी स्किल आनी चाहिए। तो उन स्किल में जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है हमने सबसे पहले देखना है अमेज़न की एक्सटेंशंस क्या हैं। अमेज़न की एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और इनका मकसद क्या है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमने देखनी है प्रोडक्ट रिसर्च के फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरियाज़ को देखेंगे। ये कैसे हम कुछ फ़िल्टर्स या कुछ क्राइटेरियाज़ को लगा के हम एक अच्छी प्रोडक्ट प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट कर चुके होते हैं तो हमें अब ज़रूरत होती है कि हम उस प्रोडक्ट को के मैन्युफैक्चर कराएं किधर से और उसके बाद अमेज़ोन अपने वेयर हाउस पे भेजें या अपने सेलर अकाउंट पे भेजें, वो प्रोसीजर सारा करना है। उसके बाद आता है हमारी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में मोस्टली हम प्रोडक्ट्स के कीवर्ड लेते हैं जो हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। कंटेंट राइटिंग उसके बाद ही होती है और उसके साथ ही हमने पीपीसी की देखनी है कि पीपीसी को कैसे करना है, कैसे हम उस पे स्ट्रेटजीज लगाते हैं, कैसे हम उस पे बिट्स देते हैं कीवर्ड्स को और कैसे हम अपनी कीवर्ड्स को रैंक करते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं अमेज़न के टॉप पेजेस पे। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन है हमारा वो काफ़ी मेन होगा कि वो रिलेटेड होगा अकाउंट के एडमिन टास्क कि आपके जो अकाउंट के रिलेटेड टास्क होते हैं जो अमेज़न हमें परफॉर्मेंस सेलर नोटिफिकेशन में चीज़ें जो भेजता है कि आपने ये करना है जैसा कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक अकाउंट हेल्थ आती है, फीडबैक आता है, ए टू जी क्लेम्स आते हैं, उसके बाद चार्ज बैक क्लेम्स होते हैं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होते हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर होती है और सेलर यूनिवर्सिटी होती है। तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे उससे एक्सटेंशंस रिलेटेड कि एक्सटेंशंस क्या हैं और कैसे काम करती हैं। अमेज़न जो काम कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में कर रहा है, लेकिन जो इसकी जो मेन बेस है वो यूएस है। सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो अमेज़न की वो यूएस में है। नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ी है किसी मुल्क में वो यूएस की है और उसके बाद अगर यूरोप में चले जाए तो सबसे बड़ी जो अमेज़न की मार्केट है वो जर्मनी की है। सो नॉर्थ अमेरिका में 2 से 3 कंट्रीज हैं लाइक सबसे पहले उस पर आता है यूएस जिसको डॉट कॉम से मंसूब किया जाता है, डॉट सी ए इसको डॉट कैनेडा भी बोलते हैं। लाइक कनाडा की कंट्रीज को हम डॉट सी ए की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डॉट एम एक्स मैक्सिको की है और उसके बाद आती है एक नई मार्केट ऐड हो रही है, अभी ऐड तो नहीं हुई लेकिन ऐड हो रही है डेवलपिंग सिचुएशन में। तो उसको बोलते हैं ब्राज़ील। अभी ब्राज़ील जो कंट्री है जो रिसेंटली अभी ऐड हो रही है उसमें। तो ये कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं जो अगर हम दूसरी तरफ चल जाएँ यूरोप की साइड तो यूरोप की साइड 10 से 12 मार्केट्स हैं जिसमें हम सबसे पहले आ जाता है हमारा यूके। उसके बाद जिसको यार डॉट यूके भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्रांस आती है डॉट एफ आर। फिर उसके बाद इटली आती है डॉट आई टी। स्पेन आती है डॉट ई एस। जर्मनी आती है डॉट डी ई और साथ में नीदरलैंड आती है डॉट एन एल। उसके बाद स्वीडन भी है, पोलैंड भी है और भी 2-3 कंट्रीज हैं यूरोप की। तो ये यूरोप साइड से होगी। तो ये एक्सटेंशन जो डॉट डी ई है जैसे जर्मनी को मंसूब कर रही है तो हमें इन्हीं की रिस्ट्रिक्शंस में रह के हमें काम करना होता है। लाइक एक एस नंबर होता है जो अमेजोन हमें असाइन करता है हमारे यूपीसी या प्रोडक्ट के रिलेटेड। वो नेक्स्ट स्टेप लेक्चर्स में आएगा कि एसन क्या होता है, यूपीसी क्या होता है, किधर से लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारा आज फोकस यही यही है कि हम एक्सटेंशन को करें कि इस पे डिस्कशन करें। तो एक्सटेंशन हो कि ये कि एक मार्केट में रह के आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट पे ऐसे नहीं जा सकते। लाइक अगर आपने अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है amazon.com पे, आप उसको ढूंढ रहे हो डॉट सी ए पे, वो आप उस तरह उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी कि आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कुछ एसेंस हैं, कुछ इन्वेंट्रीज। ये अकाउंट क्लाइंट का अकाउंट है तो अभी ये रिप्लेनिश हो रहा है, इसकी इन्वेंट्रीज आ रही है अभी। तो इस वजह से इस वजह से मैंने बोला सोचा कि चलो इस पे वीडियो भी बना लेते हैं, आपको भी पता चल जाए इसका। तो हमारी जो सबसे पहले है कि हमने उसको करना क्या है कि हमने अगर हमारे पास एक एसन होगा, कोई भी एसन हम उठा लेंगे इधर से रैंडम एसन।
डॉट कॉम, इट मीन्स कि हमने डॉट कॉम डॉट यूएस की हमने वो खोली एक्सटेंशन, और जैसे ही हम डॉट कॉम पे आएंगे तो साथ में ही हमें कोड देना पड़ता है रिलेटेड, कि हम डॉट कॉम में ये अभी जो इसका कोड पोस्टल कोड लगा हुआ है जो 10001, ये मतलब न्यूयॉर्क के रिलेटेड है, कि मतलब ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है, और इस वजह से मतलब ये हमें न्यूयॉर्क में शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई और कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मतलब जो पुराने काम कर रहे हैं, जिनको काम करने का पता है अमेजोन पे, वो मोस्टली यही कोड यूज़ करते हैं, और इसी के थ्रू हम प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि एक एसन या एक चीज़ मतलब कैसे सर्च करनी है, कैसे मतलब वो चीज़ें होंगी। लाइक हम कह सकते हैं कि somehow toys, अभी सेम एसन को हम ट्राई करेंगे किधर और भी फाइंड करने की किसी और कंट्रीज में। चलिए, स्पॉन्सर है, इसको छोड़ देते हैं, इसको उठाते हैं। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, ये भी इसका एबीसी आ गया, तो इसका एसन ये आ गया, इसके एसन को कॉपी कर लिया। अब इसी को हम लेके ट्राई करेंगे, इसको देखेंगे कि ये वाकई यूरोप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको तो लेके चलते हैं। Amazon.nl मतलब यूरोप की मार्केट है, नेदरलैंड। इसको आप सर्च करें तो से मिलता है कि नहीं। नहीं, तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है ना एक्सटेंशंस का, वो ये है कि मतलब आपको एक मुल्क की प्रोडक्ट या एक कंट्री की प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कुछ होते हैं मतलब सेलर जो क्या करते हैं कि वो रिमोट फुलफिलमेंट कर लेते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि रिमोट फुलफिलमेंट से ना एक मतलब वो प्रोग्राम है अमेजोन का, उसके थ्रू ये होता है कि ना आपकी वो जो एक मुल्क की इन्वेंट्री है ना, वो दूसरे मुल्क में सेल कर सकते हो। लाइक अभी आप यूएस में सेल कर रहे हो, तो क्या होगा कि कोई मतलब आपने रिमोट पेमेंट का ऑप्शन ऑन किया, एलिजिबल किया अपने अकाउंट को, तो ये होगा क्या कि जो यूएस में इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, उसका कनाडा वाले बायर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका की मार्केट है, जिसमें मतलब मैक्सिको वो इन्वेंट्री तीनों या चारों मार्केट में सिंक हो जाएगी, जिसमें यूएस की इन्वेंट्री सिंक होगी कनाडा से, और साथ में ही वो सिंक हो जाएगी मैक्सिको से। अब इट मीन्स के कनाडा के और मेक्सिको के बायर्स यूएस की लिस्टिंग से ऑर्डर कर सकते हैं आपको, कि ये रिमोट फुलफिलमेंट के थ्रू, ये इनका अमेजोन का प्रोग्राम है, उसमें जितनी इम्पोर्ट फीसिस होती हैं वो हमारे बायर्स पे करते हैं। सो हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जिस सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना है कि एक्सटेंशंस पे कौन सी काम करें, हमें एक्सटेंशंस याद रखनी है। तो अगर आपको एक्सटेंशंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो, क्यूरीज हो, तो आप